बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के मुबारक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लामा साहिब फरमाते हैं, कज़न कज़न एक दूसरे से सलाम लेते हैं। बच्चियां आया करती थी तो मेरी मदरसे में कभी कभी मुझे बताया जाता था कि तो मैंने एक पाबंदी लगा दी, बच्चियां जब मदरसे में आती हैं दूर के इलाके से जो बच्चियां आए, जिस आदमी का नाम लिखा हो वो बताया जाए, वो ही लेने आए। एक दिन मुझे इतला दी गई कि आप थोड़ी देर आए, घर में कोई काम था, मैं गया तो मुझे बतलाया गया कि एक बच्ची है तो इसको जो पहले लेना आता था वो नहीं आया, कोई और आया है। मैंने कहा, इसके भाई को फोन किया गया, आप लेने नहीं आए। कहने लगा ये कजन है हमारा, इसके साथ भेज दें आप, इसके साथ भेज दें, हमारा ही कजन है, खालाजाद है। मैंने कहा यार आप कहाँ होंगे? कहने लगे मैं 20-25 मिनट लग जाएंगे। तो मैंने कहा क्लासेस जारी हैं, आप ही आ जाएं लेने। कहने लगे साहब आप भेज दें, मुझे इतबार है इस पे। मैंने इसको एक बात कही जो आपको भी कहता हूं, मैंने कहा यार तुम्हें इतबार है तो अल्लाह रसूल को इतबार क्यों नहीं? तुम्हें इतबार है, इन्होंने क्यों गैर महरम बनाए? अजीब तमाशा है। मुझे फूफीजाद पे इतबार है, खालाजाद पे, मामूजाद पर इतबार है, नबी पाक को क्यों नहीं? नबी पाक को क्यों नहीं? आपको ज्यादा प्यार है लोगों से या नबी पाक को उम्मत से ज्यादा प्यार है? क्या मतलब तमाशा बना रखा है, क्या मजाज बना लिया है मैंने और आपने? नबी पाक ने इस शख्स पर इतबार नहीं किया, फरमाया इससे पर्दा करो। आपने और मैंने कैसे कर लिया? नबी पाक ने खालाजाद, फूफीजाद, देवर पर, जेठ पर, साले पर, बहनोई पर इतबार नहीं किया, पाबंदी लगा दी। तो तूने कैसे किया? तू कैसे कर लिया इस पे इतबार? तेरे दिल में ज्यादा दर्द आया है? तू ज्यादा दीन को सुनने लगा है? इंसानियत ज्यादा उछल आई है तेरे अंदर? इतबार किया है। याद रखना, दुनिया में जितने घर तबाह हुए हैं इन लोगों की वजह से नहीं हुए जिन पर इतबार नहीं था, इनकी वजह से हुए हैं जिन पर इतबार था। घर का बेदी लमका ढहाए, बाहर वाले आके कभी भी घर में कोई नकब जनी नहीं करते, जब भी करते हैं इतबार वाले ही करते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजवाज जिन पर अल्लाह को इतना इतबार है कि रब कहता है मेरे महबूब की बीबियों तुम्हारे जैसी दूसरी दुनिया में ही नहीं कोई। अल्लाह को इतना इतबार है। लेकिन एक नबीना सहाबी आए तो हुजूर की दो अजवाज बैठी हुई थी, तो नबी पाक ने फरमाया पर्दा करो या रसूलल्लाह, वो तो नबीना है। फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना, तुम्हारी आंखें तो खुली हुई है ना। हुजूर को इतबार नहीं, बस कर दें। सबसे बड़ा जालिम वो है जो कहता है मुझे मेरी बेटी पे इतबार है, वो जालिम है, वो अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है। जो कहता है मुझे इतबार है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, अकेले आ जा रही है, मुझे इतबार है, ये जुल्म कर रहा है बच्ची के साथ। वो तो बच्ची है, उसका जहन कमजोर है, हो सकता है साफ दिल हो, लेकिन सामने जो शैतान चुकम्मे गलियों में दाएं बाएं घूम रहे हैं वो तो साफ दिल नहीं है ना, वो तो मासूम तबाह नहीं है। तो बाज औकात बड़े अच्छे नफीस बच्चे भी शैतानों का शिकार हो जाते हैं। खुदा का खौफ करें। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी, हजरत उस्मान फरमाते हैं जो महरम औरतें थी इनकी तरफ भी आंख भर के नहीं देखा, इसलिए कि वो खतून है, मैं मर्द हूं, मेरी हया मालूम। आज लोगों को शौक हो गया है औरतों की मजलिस में दौड़ दौड़ के जाना, वहां बैठना। पेराने उजाम कहते हैं कि वो दरवेशों के बीच बैठे हैं जी, बाप बेटे होते हैं जी, मरीदनी और पीर। मैंने कहा कोई नहीं होती। इस रिश्ते पर इस्तदलाल है। आला हजरत फरमाते हैं वाजिब है पर्दा पीर और मरीदनी का, ये पर्दा वाजिब है। अगर कोई शख्स इस तरह बेपर्दा बैत लेगा, बीच में बैठेगा, तो इसका मरीद होना वैसे भी हराम है। जाहिर ही नहीं, जो सारा दिन तवीज दागे के लिए बैठा रहे और बीबियों से गुफ्तगू करता रहे। खुदारा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में जो बातें हमें बहुत ज्यादा मिलती हैं, इनमें नफासत है, आपकी हया है, सखावत है। एक बात और सुन लें, बड़ा सताया गया हजरत उस्मान गनी को, प्रोपेगेंडे आपके खिलाफ मुहिम चली। अब्दुल्ला इब्ने सबा ने बड़ी मुहिम जोई की आपके खिलाफ। यहूदियों ने मुसलमानों का रूप दहाड़ कर बड़ा आपको सताया, तकलीफें दी। जी आप अपने रिश्तेदारों को बहुत देते हैं, फरमाया करते थे जेब से देता हूं, मुल्क खजाने से नहीं देता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा सताया गया।
ये वाहद खुलफाए राशिदीन में से हैं, ये वाहद खलीफा हैं जिनका 40 दिन पानी बंद किया गया, खाना नहीं आने दिया गया। लेकिन कमाल हस्ती है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की। मौला अली जैसे शेरों ने जाके कहा, आप इशारा करें कि जो आपके खिलाफ निकले हुए हैं तो एक तलवार से मार दिए जाएंगे। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, मैं वो वाला बेड़ा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से मदीने की गलियां रंगीन हो जाएं, अमन का खौफ खिलाफत छोड़ दें। फरमाया, हुजूर ने कहा था अल्लाह तुम्हें कमीज पहनाएंगे, लोग उतारना चाहेंगे, तुमने उतारनी नहीं, सब्र से, हौसले से, इत्मीनान से। ये वो वाहद हस्ती हैं हजरत उस्मान गनी जिन्होंने शहादत कबूल कर ली लेकिन तलवार नहीं चलने दी, लोगों को एक दूसरे के गले नहीं काटने दिए। वो शख्सियत है हजरत उस्मान गनी के, लेकिन बड़ा सताया गया, बड़ा प्रोपेगेंडा किया। मुझे बताएं इसके बारे में। मैं अल्लाह कुरान की आयतें नाजल कर दे और जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम एक बार नहीं 3 बार जन्नत की बशारत अता कर दे। कोई बंदा हमें तारीख बताए, हवाला दे, कहानियां सुनाए तो हम इसकी कहानियां देखेंगे या नबी पाक का फरमान देखेंगे। बोलें सुबहान अल्लाह, जाके बोलें जाके सुबहान अल्लाह। किसी कहानी पर कभी भी कान, बस एक हदीस में मैंने बड़ी दफा पढ़ी है, फिर सुना देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जनाजा पढ़ने या रसूलुल्लाह फला आदमी इंतकाल कर गया, जनाजगाह तक तशरीफ ले गए, जनाजा पढ़ाने, लेकिन जनाजा गाह तक पहुंचकर महबूब ने फरमाया इसका जनाजा नहीं पढ़ाना। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि ये मेरे उस्मान से बूझ रखता था।